हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे टू फिजिक्स। सो आज हम जून 2018 के CSIR नेट फिजिकल साइंस के मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास पार्ट बी से 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर थ्री वेक्टर्स v1 हमें मेंशन है 2i कैप प्लस 3k कैप, v2 मेंशनड है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड v3 मेंशन है 5i कैप प्लस j कैप प्लस a k कैप। बोला है हमारे पास कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में। दीज वेक्टर्स विल बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा या a वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। कंडीशन क्या है हमारे पास? लीनियरली डिपेंडेंट के लिए जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होना चाहिए मैट्रिक्स का वो 0 आना चाहिए। मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करते हैं v1 v2 v3 2 0 3 1 2 2 5 1 a। अब डाउनवर्ड पोजीशन में अगर हम मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा 2 इंटू इक्वल टू 0 दैट इज 2a माइनस 2 एंड 0 की वजह से 0 प्लस 3 एंड दैट इज 1 माइनस 10 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे 4a माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 9 और 3 से मल्टीप्लाई 27 इक्वल टू 0। सो a माइनस 1 कितना आ रहा है? 27/4। सो उधर शिफ्ट करेंगे दैट इज दिस वन इज 31/4 एंड दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तभी हमें गिवन है इस तरीके से अरेंजमेंट करना है f ऑफ x, जहां f ऑफ x आपको मेंशन है। अब ये क्या है? मॉड x की टर्म्स में गिवन है। मॉड x में क्या होगा? जब आपका x क्या है दैट इज नेगेटिव है, सो e कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस x दैट इज पॉजिटिव x ट्रीट करेगा, और वहीं पर अगर आपका दैट इज पॉजिटिव रहेगा सो एज इट इज माइनस x रहेगा। सो अब हम लिमिट्स जो है ब्रेक कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0। f ऑफ x रखा हमने कितना? e x और e आयोटा के x dx प्लस 0 से इन्फिनिटी ब्रेक किया दैट इज e माइनस x e आयोटा के x dx। जस्ट हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। सो इसको हम x कॉमन लेके कितना मेंशन कर सकते हैं? 1 प्लस आयोटा के dx माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस 0 टू इन्फिनिटी e माइनस x कॉमन 1 माइनस आयोटा के dx। सॉल्व करेंगे ex 1 प्लस आयोटा के एज इट इज बट डिवाइड में 1 प्लस आयोटा के विद लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस e माइनस x 1 माइनस आयोटा के डिवाइड में माइनस ऑफ 1 माइनस आयोटा के एंड दैट इज 0 टू इन्फिनिटी। लिमिट्स पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखी दैट इज e पावर 0 1 1 प्लस आयोटा की, माइनस इन्फिनिटी रखा दैट इज 0, यहाँ पर इन्फिनिटी रखा दैट इज प्लस 0 माइनस बिकॉज ऑफ दैट 1 अगेन माइनस 1 माइनस आयोटा के। सो ये बन रहा है हमारे पास 1 प्लस आयोटा के माइनस माइनस पॉजिटिव 1 माइनस आयोटा के। एलसीएम लेंगे a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बनेगी और 1 माइनस आयोटा के प्लस 1 प्लस आयोटा के कैंसल्ड आउट होके कितना आया हमारे पास? दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1 आयोटा स्क्वायर नेगेटिव एंड दैट इज नेगेटिव सो पॉजिटिव 1 प्लस के स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर एंड दैट मैचेस ऑप्शन सी। सो ये भी हमारे पास 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास माइनस π/2 से π/2 और dx। ये आपका यहाँ पर 1 है दैट इज माइनस 1 से 1 dy डेल्टा साइन 2x एंड डेल्टा x माइनस y। ये आपके पास डबल फॉर्म में है x एंड y। सो अब कंडीशन अगर हम बोल रहे हैं -1 और दिस डेल x माइनस y dx या dy को अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ क्या कंडीशन है? x आपका इक्वल टू y होगा, सो ये आपका 1 बन जाएगा और x दैट मीन्स लाइज बिटवीन -1 से 1, तभी आपका ये चीज बनेगा। राइट? ठीक है। सो इंटीग्रल कितना बचा? माइनस π/2 टू π/2 डेल साइन 2x dx।
अब ये क्या है, एफ ऑफ एक्स के लिए। सो फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है एफ ऑफ एक्स के लिए, दैट इज डेल एक्स माइनस एक्स आई एंड देन डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स आई मॉड ऑफ दिस, करेक्ट। सो एक्स आई अगर हम कंपेयर कर रहे हैं साइन 2x हमारे पास कैसा है 0, ये कितना है साइन एन पाई पर, राइट। अब 2x इक्वल्स टू एन पाई इक्वेट करते हैं तो x कितना आ रहा है, दैट इज एक्स आई जो आ रहा है एन पाई बाई 2, करेक्ट। प्लेस करते हैं x माइनस एन पाई बाई 2 एंड दैट इज डैश करेंगे इसका, सो 2 और साइन का कितना होता है कॉस ऑफ 2x दैट इज व्हाट एन पाई बाई 2, राइट। अब यहां पर देखो जो x है वो कैसा है हमारा -1 से +1 लाई कर रहा है, सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट इज 0। सो ये हो जाएगा डेल x, n 0 है सो डेल x माइनस 0 आपके पास आएगा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, अब cos ये कितना बना n पाई, दैट इज -1 पावर n, मॉड है सो पॉजिटिव ही रहेगी, सो दैट इज 1/2 आपका आंसर आ गया एंड दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3.5 मार्क्स का ही और है डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर माइनस डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 0। एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 0। अब बीटा हम लेट करते हैं, दैट इज एक्स डी एक्स बाई डी टी। सो डी बीटा बाई डी टी अगर कैलकुलेट करना है कितना आएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस एक्स डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। सो कंपेयर करेंगे, ये दो टर्म्स हमारे पास बन गई है डी बीटा बाई डी टी माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। रीअरेंज कर लेंगे, डी बीटा बाई बीटा इज इक्वल्स टू डी टी। सो ये कितना आ जाएगा, एल एन बीटा इज इक्वल्स टू टी प्लस सी इंटू एल एन कर लेते हैं। सो ये क्या बनेगा, बीटा बाई सी इंटू एक्सपोनेंशियल टी, राइट। सो बीटा आ जाएगा सी एक्सपोनेंशियल टी, वैल्यू रखेंगे एक्स डी एक्स बाई डी टी इज सी एक्सपोनेंशियल टी। फर्दर और सॉल्व कर लेंगे, एक्स डी एक्स एंड c एक्सपोनेंशियल t dt। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 c एक्सपोनेंशियल t एज इट इज प्लस c1 नया कांस्टेंट। कंडीशंस गिवन है, x 0 पर 0 वैल्यू है, x 1 पर 1 वैल्यू है। 0 पुट किया तो आपके पास कितना आया, c प्लस c1। सो ये आ जाएगा c इज इक्वल्स टू माइनस c1 और x 1 पुट किया सो ये आ जाएगा 1/2 इज सी ई प्लस C1। रिप्लेस किया सो C कॉमन लेने पर आ जाएगा E माइनस 1 एंड C कितना हो जाएगा 1/2 E माइनस 1 और C1 कितना हो जाएगा -1/2 E माइनस 1। प्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 E माइनस 1 E t के साथ एंड दैट इज -1/2 E माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 2 ऑफ E माइनस 1 E t माइनस 1। अब हमें निकालना था t इक्वल्स टू 2 पर, सो प्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल्ड आउट हो रहा है, दैट इज E2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई E माइनस 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के कितना बचेगा, E प्लस 1 E माइनस 1 कैंसल्ड आउट हो गया, ये एक्स स्क्वायर था, सो एक्स कितना आ जाएगा √E प्लस 1 एंड दैट इज योर आंसर। सो मैच करेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। एनालिटिकल फंक्शन गिवन है, दैट इज 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा 3xy प्लस ay। और ये फॉर्म कैसे होती है, u प्लस आयोटा v फॉर्म में भी होती है, राइट। कंडीशंस क्या रहती है हमारे पास, डेल u बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल v बाई डेल वाई एंड डेल u बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल v बाई डेल एक्स, राइट। डेल u बाई डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2 प्लस 6x
एंड डेल वी बाय डेल वाई कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 3x प्लस ए, दैट इज इक्वल्स टू 6x प्लस 2a. कंपेयर करेंगे इक्वल, सो 2a इज इक्वल्स टू 2, दैट इज a इक्वल्स टू 1 इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, राइट. सो ये थे आपके पास पार्ट बी के क्वेश्चंस. नाउ मूविंग टू पार्ट सी, दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स. क्वेश्चन गिवन है पी एन एक्स, दैट इज लेजेंडर फंक्शन है e माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे पी एन एक्स आपके पास क्या है, n मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सट्रीमा हमें कैलकुलेट करना है. सो एक्सट्रीमा मिनिमा कंडीशंस कैसी आती है, अगर ये y कैलकुलेट कर रहे हैं सो y डैश को 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं, राइट. सो आपके पास y डैश सॉल्व करेंगे, पी एन डैश आएगा e माइनस एक्स स्क्वायर, सेम प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस 2x पी एन ई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. कॉमन ले लेंगे e माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज पी एन डैश माइनस 2x पी एन इक्वल टू 0. e माइनस एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता है, इसको 0 के इक्वल रखते हैं, दैट इज 2x पी एन आपके पास ये आ जाएगा. नाउ देखो, लीजेंडर फंक्शंस में हमें वैल्यूज पता है, पी नॉट आपके पास कितना होता है 1 और p1 होता है x. सो सेपरेट करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर n के टर्म्स में गिवन है, ठीक है. सो अब हम देखते हैं पी नॉट, अगर हम पी नॉट डैश देख रहे हैं तो 2x पी नॉट आपके पास क्या आता है, पी नॉट डैश कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 एंड दैट इज p1 डैश आएगा आपके पास 1. सो ये आ गया है हमारे पास, दैट इज 0 इक्वल्स टू 2x. सो यहां से आपके पास एक ही वैल्यू आ रही है, दैट इज ओनली 1 एक्सट्रीमा जो हम बोल रहे हैं. एंड अगर p1 डैश में हम पुट करते हैं 2x p1, सो दैट इज 1 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर. यहां से वैल्यूज कितनी आ रही है 2 एंड दैट इज व्हाट 2. सो अब हम अगर इसमें पुट देखते हैं कि 1 पुट करने पर आपके पास प्लस 1 आ रही है. सो अगर ये n डिग्री है तो कितना हो जाएगा, n प्लस 1 हमारा आंसर हो जाएगा. ऐसे अगर कंपेयर करके करेंगे तो इजी हमारे पास रहेगा, राइट. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम 5 मार्क्स का है हमारे पास. सिम्पसन 1/3 रूल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है हमारे पास. y एज इट इज आपका x दिया हुआ है, कितने हमारे पास, दैट इज आपको स्टेप साइज भी मेंशन है. 0.1 कहां से लेना है, 0 से 1, दैट इज 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1 एज इट इज है, राइट. अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज IH/3 y नॉट प्लस yn प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन y2, y4, y6, y8 एंड 4 टाइम्स ऑफ ऑड y1, y3, y5, y. h है हमारे पास 0.1/3 स्टेप साइज, एंड दिस इज 0, दिस इज 1 प्लस 2 सेम कितनी हो जाएगी 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड प्लस 4, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 एंड 0.9, राइट. सॉल्व करेंगे 0.1/3, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 10. So this is coming 15. So 0.1/3 into 15 कितना आ जाएगा हमारे पास, that is 1/2 और 0.5 as it is. Clear? Now फ्रैक्शनल हमें निकालना है. ये हमारे पास कैसा है, कैलकुलेटेड है. एग्जैक्ट अगर हम सॉल्व करते हैं x dx with 0 to 1 आ जाएगा x²/2 and 0 to 1 as it is 1/2. So ये भी हमारे पास कैसा आया है, जो एग्जैक्ट आया सेम आया. सो फ्रैक्शनल फॉर्मूला क्या होता है, एग्जैक्ट माइनस कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट इनटू 100 परसेंटेज अकॉर्डिंगली. सो अब E और C सेम वैल्यू ही है हमारे पास, सो दैट इज ओनली 0 इज योर करेक्ट. क्लियर, इजी. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, हमारे पास है मैट्रिक्स से क्वेश्चन है. 3x3 रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 1 के साथ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 आपके पास आना चाहिए. दैट इज जो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास वो 3x3 है, तो इसी तरीके से आपका प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, 1 रहेगा. अब अगर इसमें 1 रहेगा सो मतलब 1 आइगन वैल्यू जो होगी आपकी, मान लेते हैं हम वो λ1 है, दैट इज मस्ट बी 1 रहेगी.
और लैम्डा 2 और लैम्डा 3 का प्रोडक्ट आपका 1 रहेगा। अब ये चाहे रियल हो या फिर इमेजिनरी हो, दोनों ही केस में पॉसिबल है। बट अगर सिर्फ हर्मिशियरी की बात की जाए, हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात की जाए, तो सिर्फ वहां पर रियल ही आती है। और ऑर्थोगोनल में आपके रियल एंड इमेजिनरी दोनों में से कैसे भी केसेस बन सकता है। सो मॉड्यूलस आपके पास क्या रहेगा, नीड नॉट नेट, डेफिनेटली मॉड्यूलस आपके पास कैसा रहेगा, 1 रहेगा। सो दैट इज रॉन्ग। एटलीस्ट करेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ आइगन वैल्यू इज +1। क्या सारी आइगन वैल्यूज रियल है? नहीं, ये हर्मिशियन के केस में। नन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू नीड बी रियल, नो, एक तो है ही हमारे पास, राइट। सो दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो देखो, हमने 5 क्वेश्चंस 3.5 मार्क्स के कवर किए हैं और 3 क्वेश्चंस हमारे 5 मार्क्स के थे। सो ये था हमारे पास जून 18 में मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस। ऐसे ही हम और भी बाकी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।